हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेटल पुणे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। और दोस्तों, वो टॉपिक है शरीर से पसीने का बहुत ज़्यादा आना, जिसे हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। दोस्तों, ये जो बीमारी है, ठीक है, पसीना आना एक नेचुरल प्रोसेस है। ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या गर्मियों के मौसम में, या कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उनमें पसीना आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम भी गर्म नहीं है, यानी सर्दियों का मौसम है, या हम सो रहे होते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तब भी पसीना ज़्यादा आता है। और उसकी वजह से कई बार उनको समाज में, सोसाइटी में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि जो हाइपरहाइड्रोसिस जिसको बीमारी को बोलते हैं, यानी कि पसीना शरीर से ज़्यादा आना, ये क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण हैं, और अगर किसी को ये हाइपरहाइड्रोसिस की बीमारी है तो इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। तो डिटेल्स में सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप अगर शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर से जो पसीना आता है, इस पसीना आने के भी दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल रखता है। अब आप कहेंगे कोई बॉडी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल रखता है? देखिए, जब हमारा बॉडी जब गर्म हो जाती है, यानी कि किसी कारण से, जैसे गर्मी के मौसम में या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने पर, एक्सरसाइज करने पर, जब हमारी शरीर में जब गर्मी आ जाती है, तो गर्मी आने पर क्या होगा कि हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा जाएगा। और जब पसीना ज़्यादा निकलेगा, और जब वो पसीना आने के बाद उड़ता है, यानी एवोपरेट होकर जब भाप बनकर उड़ने लगता है, तो हमारा शरीर ठंडा होने लगता है। तो यानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल रखने में काम करता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका फायदा है कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, और केमिकल प्रोसेस में बहुत सारे टॉक्सिन्स भी बनते हैं। अगर टॉक्सिन शरीर के अंदर पड़े हुए हैं तो वो बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये पसीने के जरिए वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस पसीने के दो ये सबसे बड़े फायदे हुए। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ये जो पसीना है ये हमारी बॉडी पर आता कहाँ से है। देखिए, हमारे शरीर पर एक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, और ये जो एक्राइमल ग्लैंड्स हैं ये ट्यूबुलर होती हैं, कॉइल्ड ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा ये पूरी बॉडी पर मिलती हैं, और ये डायरेक्ट सीधे स्किन की सरफेस पर आकर के खुलती हैं। सबसे ज़्यादा एक्राइमल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में अगर मिलेंगी तो ये कुछ जगह हैं, इन जगहों पर ज़्यादा बॉडी पार्ट्स में मिलती है। जैसे आर्मपिट यानी बगल में ज़्यादा मिलती हैं, पैरों के तलवों पर ज़्यादा मिलती हैं, हथेली पर मिलती हैं, माथे पर मिलेंगी, चीक से यानी गालों पर मिलती हैं, या गुप्तांगों यानी जेनिटल पार्ट्स में मिलेंगी, या लोअर बैक वाले पोर्शन में। तो इन जगहों पर ये एक्राइमल ग्लैंड्स ज़्यादा मिलती हैं। फ्रेंड्स, ये हाइपरहाइड्रोसिस यानी शरीर से पसीना ज़्यादा आने के मोस्टली दो कारण होते हैं। एक तो सबसे पहला कारण है प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस, यानी कि ये जो प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस की बीमारी है, ये जीन्स के म्यूटेशन के कारण होती है। यानी कि एक तरह से ये फैमिली से विरासत में मिलने वाली बीमारी है, और ये लाइफ में स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर मोस्टली शुरू हो जाती है बीमारी। दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी। ये क्या है कि मोस्टली एडल्ट एज में जाकर शुरू होती है, और इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि कुछ बीमारियों के कारण भी हो सकती है, कुछ दवाइयों के कारण भी हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि कौन कौन से कारण हैं। जैसे कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी है तो उस बीमारी में भी पसीना ज़्यादा आ सकता है, या कोई हार्ट का अगर पेशेंट है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या जो शुगर वाले मरीज हैं यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी हाइपरहाइड्रोसिस की यानी शरीर से ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम देखी जाती है, या किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उन लोगों में भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है, या किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी पसीना ज़्यादा आने की समस्या देखी गई है। या कई बार ऐसा होता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स का कोई डिसऑर्डर हो जाए तो वहाँ भी प्रॉब्लम देखी जाती है, या किसी को फेफड़ों की कोई डिजीज़ है तो उनमें भी शरीर से पसीने ज़्यादा आने की प्रॉब्लम हो सकती है। या जो लोग मोटापे वाले मरीज हैं, यानी जिनको ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे मोटे लोगों को भी शरीर से ज़्यादा पसीना आता है। या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, या HIV की बीमारी है, या और भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज होती है, तो उन लोगों के शरीर से भी पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंज के समय भी शरीर से पसीना ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पर, मेनोपॉज है, या प्रेगनेंसी के पीरियड में भी शरीर से पसीना ज़्यादा आता है। इसी तरह से कुछ मेडिसिन्स हैं,
उनकी वजह से भी पसीना ज़्यादा आता है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन अगर कोई ले रहा है तो उनसे पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसी तरह से जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं और जो इंसुलिन पर डिपेंड है, तो इंसुलिन लेने वाले पेशेंट्स को भी शरीर से पसीना ज़्यादा आता है। इसी तरह से जो थायराइड के पेशेंट हैं और जो लेवोथायरॉक्सिन मेडिसिन लेते हैं तो उन लोगों को भी पसीना ज़्यादा आता है। या नेप्रोक्सिन टैबलेट लेने वालों को या ओम्प्राजोल लेने वाले लोगों को भी शरीर से पसीना ज़्यादा आता है। इसी तरह से कुछ लोग जो मिनरल डाइटरी सप्लीमेंट जिंक होता है उसको लेते हैं तो उन लोगों को भी पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसी तरह से एक ड्राई माउथ के लिए एक मेडिसिन आती है पाइलोकार्पिन, तो ये पाइलोकार्पिन टैबलेट लेने से भी शरीर से पसीना ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा तनाव लेने से भी पसीना आ सकता है, या एंजाइटी की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, या कोई डर फियर वगैरह होता है तो उसमें भी पसीना ज़्यादा आ सकता है, या ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है तो ऐसी स्थिति में भी शरीर से पसीना ज़्यादा आ सकता है। या जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से भी शरीर से पसीना आ सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसे शूज़ वगैरह पहन लेते हैं जिसमें जो कि ज़्यादा टाइट हैं और जिसमें एयर फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को भी पसीना ज़्यादा आने की शिकायत देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको कुछ घरेलू इलाज बता रहा हूँ। घरेलू इलाज में आप एक काम कर सकते हैं कि गर्म पानी लें और गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लें और बेकिंग सोडा मिलाकर उस पानी में अपने हाथ पैरों को जहाँ जहाँ पसीना आ रहा है उसमें थोड़ी देर को डिप करके रखें, तो आप देखेंगे इस तरह से डिप करने के बाद आपको कई घंटों तक आपके हाथ पैरों में पसीना नहीं आएगा। इसी तरह से एक काम और कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी लें और 4-5 उसमें टी बैग्स को डुबो दीजिए और उस पानी में फिर आप अपने हाथ पैरों को डिप करके रखें तो आपको पसीना आने से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह से काम और कीजिए, पानी लो, पानी में नींबू का थोड़ा सा रस मिला लो और नींबू का रस मिलाकर उस पानी से नहाइए। इसके अलावा उस नींबू के छिलके से जहाँ जहाँ हाथों में, पैरों में, जहाँ जहाँ आपको पसीना आता है उस नींबू के छिलके से उसके रगड़ें तो आप देखेंगे कि आपको पसीना आने से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह से सेब का सिरका भी पसीना आने से छुटकारा दिलाता है। सेब के सिरके को क्या करना है कि आप हथेली और तलवों पर इस सेब के सिरके को मसाज कीजिए, यानी मलना है और आधा घंटे बाद फिर उसको धो लीजिए तो आप देखेंगे आपको पसीना आने से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह से व्हीट ग्रास जूस भी बहुत अच्छा काम करता है हाइपरहाइड्रोसिस की बीमारी में। इसमें व्हीट ग्रास जूस को 1 गिलास रोज डेली पीना शुरू कर दिए। इसके अलावा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको पसीना आने से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह से लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए और कॉटन के कपड़े पहनिए, लाइट कपड़े पहनिए, लूज कपड़े पहनिए और आप स्पाइसी फूड बंद कर दीजिए। इसके अलावा लहसुन प्याज वगैरह मत लो, कैफीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा मत लो, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप पसीने की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, डेली अंडर आर्म्स को साफ कीजिए और फिर उसको सुखाइए और सुखाने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड वाला एंटीपर्स्पिरेंट उस जगह लगाइए और इसको डेली लगाना शुरू कीजिए और जब थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाए तो हफ्ते में 1-2 बार लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपके पसीने आने से काफ़ी आराम मिल जाएगा। क्योंकि ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे पसीना जो है हमारी स्किन की सरफेस पर नहीं आ पाता है। इसके अलावा नर्व ब्लॉकिंग मेडिसिन्स भी आती हैं जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स को ट्रिगर करने वाली जो नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे पसीना आना कम हो जाता है। अब वो है जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है या बीटा ब्लॉकर्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं या मेडिकेटेड वाइप्स, तो इनकी यूज करने से भी पसीने आने से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन भी बहुत अच्छा आराम करता है। जो ओवर एक्टिव नर्व है उस नर्व में ये बोटॉक्स इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उससे पसीना आने में बहुत अच्छा आराम मिलता है और लगभग 6 महीने तक इस इंजेक्शन से आराम रहता है। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है आइनोफोरेसिस ट्रीटमेंट। इस आइनोफोरेसिस ट्रीटमेंट में टोटल 10-15 मिनट का टाइम लगता है इस प्रोसेस में और ये ट्रीटमेंट को हम घर पर ही कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक टब में पानी लीजिए, उस पानी में अपने हाथ पैरों को डिप कीजिए और उसके बाद एक स्पेशल डिवाइस से इस पानी में लो लेवल का एक करंट छोड़ा जाता है। इससे हमारी स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हो जाती है और स्वेट ग्लैंड ब्लॉक होने के बाद हमारे शरीर से पसीना आने से हमको छुटकारा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में। 2 तरह की सर्जरी की जाती है। एक तो होती है ईटीएस की फुल फॉर्म में एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिम्पेथेक्टोमी। ये मिनिमल इन्वेसिव टाइप सर्जरी है और इस सर्जरी में पसीना पैदा करने वाली जो ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल देने वाली नर्व को काट देते हैं। दूसरी है स्वेट ग्लैंड रिमूवल। इसमें क्या है, स्वेट ग्लैंड को लेजर से या स्क्रैपिंग से या कटिंग से इसको हटा देते हैं, जिससे पसीना आने से हमको आराम मिल जाता है।
तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हाथ पैरों में पसीने आने से अगर परेशान हैं तो वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।